हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। लास्ट वीडियो में हमने काफी कुछ सीख रखा है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है कि हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, इसलिए ये हमारा बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जो एल्डिहाइड है ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो 1 2 3 तब भी हमें थर्ड कार्बन पे ही एल्डिहाइड मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब हमें नाम लिखना है, तो थर्ड कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और जब एल्डिहाइड के कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं तब क्या प्रीफिक्स ऐड होता है, हमारा फॉर्माइल। ये सब आपने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है। थर्ड कार्बन पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है और इसके कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये क्या प्रीफिक्स ऐड होएगा, फॉर्माइल। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। थर्ड पे है आपका फॉर्माइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के लिए वर्ड रूट हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया आपका एन, ये बन गया पेंटेन। अब फर्स्ट कार्बन एंड देन फिफ्थ कार्बन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो उसको हम मेंशन करेंगे 1,5। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या वर्ड यूज होगा, डाई। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपका सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका डाई ओइक एसिड। क्या नाम बन गया इस पूरे स्ट्रक्चर का, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। अब यहाँ पर ये वाला ई आपका कैंसिल नहीं होगा, गलती से भी इसको कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ई के बाद हमें डी मिल रहा था, ठीक है। तो ये ई को एज इट इज रहने दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस वाले में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड हैलाइड प्रेजेंट है और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है पॉलीफंक्शनल ग्रुप के अंदर कि जो साइनाइड का कार्बन होता है, CN में जो C है कार्बन है, इसकी काउंटिंग हम कभी भी नहीं करते हैं। साइनाइड हमेशा आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रेट चेन में लॉन्गेस्ट चेन हमें मिल जाएगी 1 2 3 3 कार्बन की, तो हम इसे भी काउंट कर लें। साइनाइड के कार्बन को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, तो इसको हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट छोड़ दिया। और हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन गया, एसिड हैलाइड बन गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी साइनाइड से हाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब आपको क्या, सॉरी ये वाला नंबरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये साइनाइड वाले कार्बन को नहीं हमें काउंट करना है। सेकेंड कार्बन पे हमें क्या मिल रहा है, साइनाइड ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसके नाम को लिख लेंगे। 2 पे क्या है आपका, साइनो। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए वर्ड रूट हो गया एथ। और एसिड हैलाइड के लिए आप सफिक्स क्या यूज करते थे, सफिक्स इसके लिए क्या यूज होता था, ऑयल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एथेनॉइल। और हैलाइड यहाँ पर हैलोजन ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड। इसका नाम हो गया 2 साइनो एथेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एस्टर प्रेजेंट है, COOR- यानी एस्टर है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है आपका, साइनाइड ग्रुप है। तो अभी आपने सीखा है कि साइनाइड ग्रुप वाले कार्बन की हम कभी भी काउंटिंग नहीं करते हैं। और एस्टर की जो प्रायोरिटी होती है वो साइनाइड से हाई होती है। मैंने आपको जो सारा टेबल बनवाया था जिसमें मैंने ट्रिक्स बताए हुए थे आपको, उस ट्रिक में आप चेक कर सकते हैं। अगर ट्रिक याद नहीं हुआ है तो उसे याद करने की आप कोशिश कीजिए। एस्टर जो होता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ये साइनाइड हमारा क्या बन गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले। तो नंबरिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड कार्बन पे आपका क्या है, यहाँ पर साइनाइड है। अब यही चीज मैंने बोला था कि एडवांस लेवल क्यों बोला था, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिख देंगे 3 साइनो, तो यहीं पर आपका ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 साइडो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में आपका एस्टर आता है, एस्टर के केस में
एस्टर के लिए हमारा सफिक्स क्या यूज होता है, अगर आपको याद हो तो उसके लिए यूज होता है अल्काइल एल्केनोइड, ठीक है। तो अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्मेट में हमें लिखना होता है जो O के बाद राइट साइड वाला जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, इट मीन्स जो अल्काइल ग्रुप है, इसके नाम को हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो जब भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप हम लिख रहे होते हैं, वहां पर अगर आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में एस्टर है तो सबसे पहले ये अल्काइल वाले टर्म को हमें लिखना होता है। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो सबसे पहले हमें इसके नाम को लिखना है, इट मीन्स O के बाद वाले को, ये C2H5 को। तो ये क्या है C2H5? इथाइल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल। देन अब हम नाम लिखेंगे जैसे हम नॉर्मली नाम लिखते हैं वैसे। अब क्या है, थर्ड कार्बन पे आपका क्या है, साइनाइड ग्रुप है। यहां पर हमने लिख दिया 3 पर क्या है, साइनो। अब आ जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं आपके, 5 हैं। तो 5 के लिए वर्ड रूट हो गया पेंट, और हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, एल्केनोएट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेनोएट। इसका कंपाउंड का नाम क्या हो गया आपका, इथाइल, देन 3 साइनो पेंटेनोएट। क्लियर है इतनी चीजें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले एग्जांपल में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि काफी सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, ठीक है, प्लस क्या है, कीटोन भी प्रेजेंट है, और क्या है यहाँ पर एसिड हैलाइड भी प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। अब इन सब में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा बनेगा, सबसे हाई प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये हमारा बन जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और रिमेनिंग जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन की चेन हमें मिल रही है। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर है साइनाइड, यहाँ पर क्या है आपका एसिड हैलाइड। तो सबसे पहले जब हम नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में हमें क्या करना होगा, अल्फाबेटिकली चेक करना होगा कि किसका नाम पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, साइनाइड है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं ना, इसके लिए हम लिखते हैं साइनो। और ये जो आपका एसिड हैलाइड है, इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तब हम यूज करते हैं हेलोफॉर्माइल, ठीक है। तो हेलोफॉर्माइल के फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, ये बन जाएगा आपका क्लोरोफॉर्माइल, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है आपका, ये कीटोन जो है इसके कार्बन की हमने काउंटिंग करी है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो, इसके लिए हम ऑक्सो लिखेंगे। प्लस इस वाले एल्डिहाइड में भी हमने कार्बन की काउंटिंग कर ली है, CHO में C की काउंटिंग करी है, तो इसके लिए भी हम ऑक्सो ही लिखेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली फाइनली हम कंपेयर करेंगे कि किसका नाम हमें पहले लिखना है। तो साइनो और क्लोरोफॉर्माइल इसी में कंपेयर करना है, क्योंकि ऑक्सो तो O से है, तो ऑब्वियसली पहले C के बीच में हम देखेंगे। अब साइनो में C के बाद Y आ रहा है, यहाँ पे क्लोरो में C के बाद H आ रहा है, तो पहले किसके नाम को लिखेंगे, क्लोरोफॉर्माइल के नाम को। ऐसे ही आपको कंपेयर करके ही नाम हमेशा लिखना है। तो सबसे पहले 4th पोजीशन पे हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्माइल, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 4 पे है हमारा क्लोरोफॉर्माइल। देन सेकेंड कार्बन पे हमारा क्या है, साइनो, तो इसको मेंशन कर लेंगे। 2 पे है हमारा साइनो। देन अब हमारा 3rd पोजीशन पे एंड 6th पोजीशन पे क्या है आपका, ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। मतलब कार्बन की हमने काउंटिंग करी है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे 3rd पे, देन 6th पोजीशन पे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर 3,6 डाई ऑक्सो। डाई क्यों यूज किया, क्योंकि 2 ऑक्सो ग्रुप हैं, ठीक है, तो हो गया ये डाई ऑक्सो। अब सबका नाम हमने लिख दिया, इसका भी लिख दिया, साइनो का भी लिख दिया, ऑक्सो का भी लिख दिया। अब आ जाते हैं मेन चेन में। तो मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स, हमने लिख लिया हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो या तो लिख लीजिए हेक्सेन 1 ओइक एसिड, या डायरेक्टली लिख लीजिए हेक्सेनोइक एसिड। ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद डायरेक्टली हमें ओ मिल रहा है। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरोफॉर्माइल 2 साइनो 3 6 डाईऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।